गर्मियों की घनी अंधेरी रात में पाकिस्तान के वो सब निवासी अपने अपने घरों के बाहर सो रहे थे, लेकिन तभी भारत की बड़ी बड़ी मिसाइलें वहां पर आकर गिरी और तेज धमाके शुरू हो गए। इतनी एयर स्ट्राइक्स हुई कि पाकिस्तान के बहुत सारे परिवार जख्मी हो गए और 8 से 10 जानवर मारे गए। यहाँ चारों तरफ बस तबाही ही तबाही दिख रही थी। उधर भारत में हर जगह टीवी पर यही न्यूज चल रही थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रात 1:20 पर भारत ने पाकिस्तान के 5 बड़े राज्यों पर अपनी मिसाइलें दागी और अपना बदला पूरा करके दुनिया को ये बता दिया कि भारत पर आंख उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। और आज यहाँ के राजा के बेटे गोपी की विधवा पत्नी सीमा का बदला भी पूरा हो चुका था। लेकिन यहाँ किस बदले की बात चल रही है? दरअसल 10 दिन पहले हिंदुस्तान के राजा शार्दुल ने अपने बेटे गोपी का विवाह सीमा नाम की एक शेरनी से किया। सब बहुत खुश थे। आज मैं बहुत खुश हूँ गोपी बेटा, और मैं चाहता हूँ जिंदगी की इस नए सफर की शुरुआत तुम दोनों हंसते खेलते करो। कल हमारे भारत के कुछ जवान घूमने के लिए कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जा रहे हैं। तुम दोनों भी वहाँ जाकर एक दूसरे के साथ समय बिता कर आओ। और अगले दिन बहुत सारे जानवरों के साथ सीमा और गोपी शेर दोनों कश्मीर की वादियों में घूमने चल दिए। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। सुंदर सफेद बादलों ने जमीन को घेर रखा था और सभी बहुत आनंद लेते हुए वहाँ से जा रहे थे। वो सब एक जगह आकर रुक गए और ये जगह भी बड़ी ही खूबसूरत थी और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। सीमा और गोपी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन तभी कुछ आतंकवादी वहाँ घुस आते हैं। वहाँ आते ही उन्होंने जानवरों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक के बाद एक जानवर गोली खाकर नीचे गिर पड़ा। उन दरिंदों ने एक एक करके सबको अपनी गोलियों से छलनी कर दिया और गोपी शेर को भी जान से मार डाला। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये सब क्या हो गया? वो सभी आतंकवादी वहाँ से भाग गए, लेकिन वहाँ रहने वाले तुरंत वहीं आए और जख्मी जानवरों को उठाकर सुरक्षित जगहों पर ले गए और जानवरों को पानी पिलाया, उन्हें दिलासा दिया। लेकिन खुशी से जिंदगी के सफर की शुरुआत करने वाले जवान जब सफेद कफन में लिपटकर भारत वापस आए तो राजा शार्दुल का दिमाग हिल कर रह गया। उस दिन शार्दुल ने अपने आप से वादा किया कि इस बार वो अपना बदला सूद समेत वापस लेगा। तब राजा शार्दुल और भारतीय सैनिकों ने उस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कई दिनों बाद ये पता चला कि जो अटैक उन आतंकवादियों ने किया था वो पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि जिस जगह हमला हुआ था वहाँ से कुछ पासपोर्ट बरामद हुए जिन पर पाकिस्तान का एड्रेस था। लेकिन मिट्टी लगने की वजह से सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए 7-8 दिन के बाद राजा शार्दुल ने रात में पाकिस्तान पर वो एयर स्ट्राइक्स किए थे। लेकिन कोई और ही था जो दोनों देशों के बीच फूट डलवाकर तमाशा देखना चाहता था। ठाकुर बाग, उसने आतंकवादियों की एक सेना तैयार कर रखी थी। पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर उसने ही कश्मीर में घूमने आए टूरिस्टों पर हमला करवाया था। वे हथियार, बम बारूद और गोला बेचने का काम करते थे। अब उन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा, युद्ध होंगे और हमसे गोला बारूद मंगवाया जाएगा। अपना माल बेचकर हम दोनों देशों की तबाही देखेंगे। और उधर पाकिस्तान की सरकार रियाज खान और वहाँ की प्रजा अब अपने बदले की आग में झुलस रही थी। मिसाइलों से जलकर हमारे बच्चे राख हो गए। हमें अपना बदला चाहिए। ये बदले की जंग यूं ही चलती रही तो हजारों बेकसूर परिवारों की और जाने जाएंगी। हजारों परिवार और जख्मी होंगे। तुम इधर से बदला लोगे तो वो उधर से मिसाइलें भेजेंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? आम जनता का। कहीं भी नेता के ऊपर पहले अटैक नहीं होता, आम प्रजा के ऊपर होता है। और इस जंग में आग भड़काने वाला कौन है ये मैं जान चुका हूँ।
तब चीता ने दोनों देशों की सरकार को एक जगह इकट्ठा किया और ठाकुर बाघ की वह वीडियो चला दी। अब उन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा, युद्ध होंगे और हमसे गोला बारूद मंगवाया जाएगा। अपना माल बेचकर हम दोनों देशों की तबाही देखेंगे। एक रात जब ठाकुर और आतंकवादी वहाँ नहीं थे तो एक छोटा सीसीटीवी कैमरा मैंने वहाँ लगा दिया था। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के पासपोर्ट लेकर उस ठाकुर ने ही वो हमले करवाए थे। हाँ, और तुमने सोचा ये हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं और तुमने उन पर मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की प्रजा और रियाज खान भी तुम पर आक्रमण करता, लेकिन इससे पहले ही मुझे सच्चाई पता चल गई। ये बहुत बड़ी साजिश खेली गई है रियाज खान, जिसमें दोनों देशों की जान का नुकसान हुआ। लेकिन अब वक्त आ गया है उस आतंकवादी ठाकुर को दुनिया से खत्म करने का। हिंदुस्तान की सरहद पर ठाकुर और सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार कर बम से उड़ा दिया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सुलह हो गई। दोनों देशों के सरदार अपने अपने वतन वापस लौट गए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। कृपया इसे दिल पर ना लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो एक जल्लाद था, उसके सीने में खून नहीं जहर दौड़ता था। खानसार को अपना किला बनाने के लिए उसने बस 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी लाशें गिराई जिन्हें गिन पाना मुश्किल था। जंगल की पूरी जमीन पर खून और लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बस तबाही और जुल्म ने ही चारों ओर अपना झंडा गाड़ लिया था। आग की तेज झोंकों में सुलगते जानवरों की चमड़ी चील कौवे नोच नोच कर खा गए। उनके लिए ये मंजर कयामत से कुछ कम नहीं था। खानसार की जमीन खून से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। तुम्हारी मौजूदगी में खानसार जंगल की खून से रंगी ये जमीन, ये लाशें गवाह है बहादुर। जान लो तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए। वापस लौटने के लिए तुम्हें जाना होगा बहादुर। चुपके से यहाँ से चले जाओ बहादुर, चले जाओ। दरअसल आज से 3 दिन पहले सत्या खानसार जंगल में अकेला बैठा था। तभी वहाँ से वीर बहादुर गुजरा। अरे ये कौन है? बहुत अकेला और उदास लगता है, मुझे जाकर देखना चाहिए। बड़े उदास लगते हो और हमारे जंगल के भी नहीं हो। कहाँ से आए हो तुम? नहीं रहना मुझे उन ऊंची दीवारों के पीछे, मेरा दम घुटता है वहाँ। वो कहते हैं कि तुम आने वाले समय के राजा हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी ये आजाद जिंदगी चाहिए जहाँ अपनी मर्जी से खुली सांस ले सके। मुझे तुम्हारा ये जंगल बहुत पसंद है। जानता हूँ हमारा ये खानसार जंगल सबको उस मायावी पेड़ की वजह से ही पसंद आता है, लेकिन अभी तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन मैं कल जरूर आऊँगा और तुम मुझे अपना पूरा जंगल दिखाओगे। लेकिन सत्या को क्या ही पता था कि कल को क्या होने वाला है। किलों में रहने वाला वो काचा बाघ जिसकी नजर अब खानसार जंगल पर थी, लालच अब उसकी नस नस में बस चुका था। खानसार का एक बड़ा रहस्य सामने आया है। इस राज को अब तक उन सब ने छिपा कर रखा। उसके अंदर एक ऐसा मायावी पेड़ है जो हर साल वहाँ के रहने वाले जानवरों को इतना सोना देता है जिससे वो हर दिन अमीर होते जा रहे हैं। मेरा मकसद खानसार पर अपने झंडे गाड़कर अपना किला बनाना था, लेकिन अब मैं उस मायावी पेड़ को हासिल करूँगा, चाहे उस जंगल के बच्चे बच्चे को ही क्यों ना मौत की नींद सुलाना पड़े। वो इतनी तादाद में अपने सैनिकों को लेकर खानसार पर उतरा जिन्हें गिनना भी मुश्किल था, और वहाँ के रहने वालों को इसकी भनक भी नहीं थी कि उनकी खुशहाल भरी जिंदगियों पर एक बड़ा ग्रहण लगने वाला था। ऐसा कोहराम मचा दो चारों तरफ कि मेरी दहशत से जानवरों के दिल कांप उठे। काचा के जल्लादों ने खानसार के जानवरों को बेरहमी से काट डाला। जो भी उनके सामने आया उन्होंने उसे खून से रंग दिया और बस 1 घंटे के अंदर अंदर खानसार पर आजादी से रखने वाले बस लाश बनकर रह गए। काचा ने खानसार के जानवरों पर इतना जुल्म किया था
कि कोई उनकी लाशों को ठिकाने लगाने वाला तक नहीं बचा था। और बहादुर की माँ भी सिसकती अपने बेटे को वचन देकर आखिरी सांसें गिनती मर गई। तब कांचा उस मायावी पेड़ के पास पहुंचा। मायावी पेड़ इस तरह से चमक रहा था जैसे आकाश में जुगनू चमकती है। उसके आसपास की बिखरती रोशनी उसे और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। यही है वो मायावी पेड़ जिसकी मुझे तलाश थी। अब इसी की वजह से ही मैं दुनिया की हर ताकत को खरीद सकता हूँ। इधर कांचा ने अपना मकसद पूरा कर लिया था और उधर बहादुर भागता भागता ऐसी बंजर जमीन पर जा पहुंचा जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता था। मैं कहाँ आ गया? मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। पानी न मिलने की वजह से बहादुर का सर चकराया और वो नीचे जमीन पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो वो एक विशाल शेर के हाथ में था। कौन हो तुम? आज तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, फिर तुम कैसे आ गए? उन्होंने हमारा पूरा जंगल जला डाला और उन्होंने मेरी माँ को भी जान से मार दिया। मैं वहाँ से भागता भागता यहाँ तक आ गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। शांत हो जाओ, और वहाँ पर पानी रखा है, जाओ जाकर उसको पी लो। इन शक्तियों का असली हकदार आ चुका है और वो खुद चलकर मुझ तक पहुँचा है। बस कुछ इंतजार और फिर मैं ये शक्तियाँ उसे देकर हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। उधर कांचा ने उस मायावी पेड़ से इतना सोना निकाला कि वो दुनिया का लगभग सबसे अमीर राजा बन गया था। 25 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। बहादुर अब पूरी तरह से जवान हो चुका था। तब विशाल शेर ने बहादुर के माथे पर एक मोती रखा जिससे उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। बहादुर को अपने अंदर आज ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जो किसी के पास नहीं थी। 200 साल पहले ये शक्तियाँ मुझे मेरे पूर्वजों ने दी थी और मैं जब तक नहीं मर सकता था जब तक मैं इन शक्तियों को एक ऐसे जानवर को ना सौंप दूं जिसका मकसद सिर्फ हक के लिए खड़ा होना हो। और आज से ये शक्तियाँ तुम्हारी है। उन शक्तियों को हासिल करके बहादुर एक ताजिर के भेष में कांचा के जंगल तक पहुंचता है। वहाँ कांचा को एक सिपाही मिला। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? अरे भाई, मैं एक ताजिर हूँ, सामान खरीदता बेचता रहता हूँ। सुना है कल तुम्हारे यहाँ एक बड़ा जश्न होने वाला है। कल जब साम्राज्य के महाराज कांचा यहाँ वापस आएंगे तो वे अपने बेटे सत्या को जंगल का नया राजा घोषित करेंगे। और अगर सत्या के राजा बनने तक कांचा ही ना रहा तो क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कुछ पता भी है? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है। खैर, अब चलता हूँ। कांचा अपने एक सिपाही के साथ खानसार के लिए लौट रहा था, लेकिन तभी बहादुर ने कांचा का रास्ता रोक लिया। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? मैं तुझ पर आने वाला वो तूफान हूँ जिसने अपने बचपन में किसी से तेरी बर्बादी का वचन लिया था। बहादुर ने एक ही झटके में कांचा को खत्म कर दिया। तेरे प्राण अभी बख्श देता हूँ, जाकर उस ना होने वाले राजा से कह दे कल उसका मुकाबला मुझसे होगा। सत्या ने जब अपने पिता की मौत की खबर सुनी तो वो पागल सा हो गया। जिसका डर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये कौन है जिसने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया? सत्या अपने सिपाहियों के साथ पूरी तैयारी से खड़ा था। तभी वहाँ बहादुर अकेला आता है। सत्या उसे देख चौंक गया। बहादुर, तुमने मेरे पिता को मारा। अब जितनी गहरी दोस्ती थी उतनी ही गहरी दुश्मनी होगी। मैं समझता था कि तुम अपने बाप से अलग होगे, लेकिन तुमने दिखा दिया, जैसा बाप वैसा बेटा। उसने मेरे बचपन में मेरे इस खानसार को जला डाला था। आज उसी का हिसाब चुकता करने आया हूँ। तो
तो तुम्हें लगता है तुम अकेले हमसे टकरा जाओगे? तभी बहादुर ने अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करके अपने 4 से 8, 8 से 16 रूप ले लिए। बहादुर की ऐसी अनोखी ताकत देख सत्या की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके सिपाही भी डर गए। ये तो कुछ भी नहीं सत्या। मैं चाहूँ तो अपनी जादुई ताकत से हजारों रूप भी ले सकता हूँ, जिनसे टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं। बोलो, अब लड़ना चाहोगे या फिर यहाँ से भाग जाना पसंद करोगे? महाराज, इससे टकराना हमारे बस की बात नहीं। भलाई इसी में है, हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाए। सत्या वहाँ से अपनी सेना लेकर ये जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया और कांचा ने जिन जानवरों को अपना बंदी बनाया हुआ था, बहादुर ने उन्हें आजाद करा लिया और अपनी माँ से किया वादा आज बहादुर ने पूरा कर दिया। और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो।